आप सबका मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप चैनल पे नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जुड़िए हमारे साथ में। हमारे बीएड के मित्र हमारे इस YouTube चैनल से बहुत अपेक्षा लगाए हुए हैं और मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए खबरों का गुलदस्ता बस तो जारी रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़िए और जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के अंतिम फैसला हो चुका है और अब उस पर सिर्फ विज्ञप्ति भर जारी होनी है। लोक सेवा आयोग इस समय क्या कहते हैं, इस समय आवेदन लेने के लिए बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है और जैसे इसकी व्यवस्था पूर्ण होती है ना, जैसे एनआरसी तैयार कर देती है साइट को, उसी प्रकार से उसी समय से वो अपना आरंभ कर देगी आवेदन और माना जा रहा है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन आ जाएगा। 7 जनवरी तक इसका विज्ञापन देने की तैयारी चल रही है। तो एलटी ग्रेड वाले जो भी मतलब तैयारी करते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारियों को शुरू कर दें, किसी प्रकार लापरवाही न करें, क्योंकि उसकी परीक्षा भी आप लोगों की परीक्षा के लिए आपको अप्रैल माह में परीक्षा आपको देनी होगी। इसके लिए भी तैयारी सरकार ने, लोक सेवा आयोग ने कर ली है, क्योंकि आप अच्छी तरीके जानते हैं लोग ये आयोग है और दोनों आयोग मिल करके माध्यमिक की भर्ती निकालने जा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि जो नया आयोग बन रहा है ये प्राइमरी में बीएड वालों को सम्मिलित होने के पश्चात एक बड़ी भर्ती निकालने जा रहा है जिनकी संख्या 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख में 30,000 पद जूनियर हाई स्कूल के हैं और जो बाकी 70,000 पद हैं वो प्राइमरी के हैं। प्राइमरी में बीएड को एंट्री मिलना तय हो चुका है और इसमें किसी प्रकार का पशुपेश की कोई स्थिति नहीं है। जो लोग पशुपेश में जी रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मुगालते में जी रहे हैं, बीटीसी वाले। ये आपको गोल्डन चांस मिलने जा रहा है दोस्तों, ये आपका अधिकार है और आपके इस अधिकार पे किसी प्रकार की कोई कैंची नहीं चलाने पाएगा, यह भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ अच्छा होगा, बस अच्छा करने की चाहत होनी चाहिए। कल हमारी बातचीत हुई, उस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में जल्दी ही खुशी आने वाली है और आप लोगों की जो ये आकांक्षाएँ रही हैं, जिस चीज़ को लेके आप हमेशा परेशान रहें कि हमारी एंट्री होगी कि नहीं होगी, मैं बता देना चाहता हूँ 100% होगी। हमारे याचिका में जुड़े हुए मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, जो लोग इस मुगालते में जी रहे हैं, हियरिंग शुल्क इत्यादि नहीं जमा करना चाहते हैं, मैं अपने घर से थोड़ी ना लगाऊंगा। अगर आपको केस जीतना है, अगर आपको चाहिए कि पता लगा आपकी नियुक्ति इत्यादि का कार्यक्रम हो, तो आप भाई देखिए, अगर आप सहयोगी बनेंगे तो हम इस केस में इंटरेस्ट दिखाएंगे और सहयोग नहीं करेंगे, है ना, हमने ये किया था, हमने वो दे दिया था, वो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो भैया फिर आप इसके लिए स्वतः जिम्मेदार हैं। जितने लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जो नहीं जिम्मेदार हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं अपने जेब से नहीं लगाऊंगा, स्पष्टता। ठीक है, इच्छुक हैं ठीक है, नहीं इच्छुक है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ में। और मैं ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी होना है अब फाइनल हो जाना है बहुत जल्दी ही। और जिन भी मित्रों को अभी जुड़ना है, हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैसेज करके दस्तावेज भेज करके कंप्लीट कर दिए, उसके बाद में फिर वो फीस उस नहीं जमा कर रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर जिनको जुड़ना है वह कल तक जुड़ जाएँ, अन्यथा की स्थिति में अब किसी को जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, समय आपके पास में अल्प है, जुड़िए, इसका लाभ मिलने की स्थिति बन रही है, इसलिए आपसे अपील की जा रही है। 2016-2021 में जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। अब आते हैं आपके बीएड वाले मैटर पे। बीएड के लिए एनसीटी और सरकार के बीच में तालमेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एनसीटी का ये कहना है कि आप ऐसा संशोधन कर दीजिए जिस पे हमें भी कोई आपत्ति न हो और हम नियमों का हवाला दे करके इनको सम्मिलित कर सकें। इस प्रक्रिया में 90% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, 10% ही काम बाकी रह गया है दोस्तों, जो कि 31 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग
इस बात की अपेक्षा रखे हुए हैं। देखिए आज बड़ा दिन भी है और आप सभी लोगों को मैं मेरे साथ में क्रिश्चियन जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, मैं बड़े दिन की ही बधाई आप लोगों को देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो ईसाई भाई अगर मान लीजिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शायद जुड़े हुए हैं ना जुड़े हों, तब भी एक नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं उनके धर्म के सबसे बड़े त्यौहार पे उनको बधाई देता हूँ। और यह भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए धर्म सभी अच्छे होते हैं, बस मनुष्य की सोच अच्छी होनी चाहिए, सीधा मेरा सिद्धांत है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका अपना अपना धर्म होता है और अपने धर्म को मानना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि किसी के धर्म की निंदा करनी चाहिए। किसी के धर्म को की निंदा अगर आपने की तो भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उस उपदेश का आपने अपमान कर दिया, जो सनातन का समर्थन करता है कि स्वधर्मम निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, है ना। तो अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म में तो भय ही भय है ना। पर धर्मो स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अपना धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म के चक्कर में ना पड़ें, अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश था। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी पक्षपात के आप लोगों के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन कतिपय अराजक तत्व, है ना, कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार की शब्दावली, उनकी वाहियात शब्दावली कहीं न कहीं आ जाती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9219166752 पर आप व्हाट्सएप करके अपनी बातों को रख सकते हैं। यकीन मानिए मैं आपकी सारी पीड़ा हर लूँगा, वादा करता हूँ। बस आप से यही मेरी अपील है कि अगर आप जो मतलब इस प्रकार के वाहियात कमेंट करते हैं, अगर वो अपने ही माता पिता की संतान हैं तो वहाँ पे कमेंट करें। व्हाट्सएप दे दिया है मैंने, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये वाहियात कमेंट करने वालों के लिए कह रहा हूँ, अपने अच्छे व्यूवर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो हमारा सपोर्ट करते हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका प्यार और अनुराग अगर हमें ना मिले तो शायद हमारा ये चैनल आज बुलंदियों को न छू रहा होता। आप सभी के इस स्नेहिल बंधन के लिए, आप सभी के इस विशेष अनुराग के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, टीजीटी पीजीटी में 14,000 पद जुड़ चुके हैं और इन 14,000 पदों को जुड़वाने के लिए अगर आपके किसी यूट्यूब चैनल ने संघर्ष किया है तो एएसएम न्यूज़ और मार्गदर्शन अकादमी ने किया है। एएसएम न्यूज़ की एक शाखा और खोलने की तैयारी की जा रही है। एएसएम न्यूज़ पर आप लोगों को यह डिटेल तो मिल ही रही है, देखते हैं उसके बाद में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा नए साल में। तो जुड़िए हमारे साथ में, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और निश्चित रूप से आप सभी का अनुराग इसी प्रकार से मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं, है ना। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। बाकी डिटेल के साथ में फिर आऊँगा आपके बीच में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।